क्या इंडियन नेवी चाइना को हरा सकता है? हाउ पावरफुल इज द इंडियन नेवी? भारत का क्या प्लान है टू टैकल द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड? भारत ने इंडियन ओशन पर चाइना का गुंडागर्दी का एक सोल्यूशन निकाल लिया है और ये सोल्यूशन चाइना को महंगा पड़ने वाला है। इन फोटोज को जरा गौर से देखो, जैसे ये सुंदर लड़कियों को देखते हो। भारत का एक सीक्रेट हथियार छुपा हुआ है यहाँ इन फोटोज के अंदर, और एग्जाम्स का रिजल्ट्स की तरह चाइना इस हथियार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला है और ये हथियार को चलाने वाला है इंडियन नेवी। वीडियो में आगे जाने से पहले यू नीड टू नो समथिंग। ये वीडियो बनाने के लिए हमें हफ्ते भर रिसर्च करना पड़ता है। इफ यू वांट टू सपोर्ट दिस वर्क तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और सब्सक्राइब या फिर फॉलो करना मत भूलना। अब आगे चलते हैं। ये जो सुंदर लड़की को फोटो को देख रहे हो, ये है एगलिगा आइलैंड्स। ये वॉल्केनिक आइलैंड्स मॉरिशस का एक छोटा सा पार्ट है और यहाँ 300 से भी कम लोग रहते हैं। यहाँ का खूबसूरत बीचेस और नेचुरल ब्यूटी के बाद भी मॉरिशस का गवर्नमेंट यहाँ पर कोई टूरिज्म अलाउ नहीं किया है एंड इट हैज समथिंग टू डू विद अस। एगलिगा भारत का इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी का एक कोर पार्ट है, स्पेशली जब चाइना इक्वेशन में आता है। 2015 में इंडिया को मॉरिशस से इस आइलैंड का एक्सेस मिला। उसके बाद जल्दी ही यहाँ शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन, जो वैसे तुम्हें भी कर लेनी चाहिए अपना करियर का। गजब बेइज्जती है। यहाँ अभी तक कंस्ट्रक्ट किया गया है 3 किलोमीटर लंबा एक रनवे और 2 डीप सी जेटीज। ऑफिशियली मॉरिशस और भारत दोनों देश ने ही डिनाई कर दिया है किसी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बारे में, और भारत का मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ आते हैं रेगुलरली, जिनको यहाँ का रहने वाला लोगों ने भी देखा। ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है मुंबई का एफकॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक कंपनी, जो शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप का एक सब्सिडियरी है। पर अगर इस प्रोजेक्ट का पैसा फॉलो किया जाता है तो ये इशारा करता है हमारा भारत का गवर्नमेंट की तरफ। भारत का 2016-17 का बजट में इस प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया है एज अ डिफेंस प्रोजेक्ट। तो ये समझ में आता है कि भारत इसको एक सीक्रेट रखना चाहता है। पर क्यों? एगलिगा में एक मिलिट्री बेस भारत क्यों बना रहा है एंड इसको चाइना के अगेंस्ट कैसे यूज किया जाएगा, चलो पता करते हैं आज का वीडियो में। तुम सोच रहे होगे कि हम हिंद महासागर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। 1 साल पहले एक न्यूज आया था जो काफी फेमस हो गया था। एक चाइनीज स्पाई शिप श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक किया था इस समय, भारत का ना चाहते हुए भी। ये एक सिंगल घटना नहीं था। सालों से चाइना इंडियन ओशन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश कर रहा है एंड एक नॉन इंडियन ओशन रीजन कंट्री होने के बाद भी दे हैव देयर फर्स्ट एवर मिलिट्री बेस इन जिबूटी। चाइना के पास पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट का एक्सेस भी है एंड अभी भी एटलीस्ट 18 लोकेशंस पर मिलिट्री बेसेस बनाना चाहता है। भारत के पास इस समय 2 रास्ता था, एक सिर्फ प्रोटेस्ट करे इंटरनेशनल स्टेज में और दूसरा इसके अगेंस्ट एक बोल्ड कदम उठाए। थैंकफुली हमारे गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता चुना एंड द रिजल्ट इज एगलिगा। एगलिगा पर 2 मेन आइलैंड्स हैं और ये दोनों ही बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। भारत ऑलरेडी ईरान का चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करता है सुएज कनाल और बाबेल मांडेब से आता हुआ शिपिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। अब एगलिगा का मदद से भारत साउथ अफ्रीका सेशल्स से आता हुआ शिपिंग को भी मॉनिटर कर सकता है। एगलिगा से इंडियन ओशन पर चाइनीज सबमरीन्स का मूवमेंट्स भी इंडिया ट्रैक कर सकता है, कीपिंग द ड्रैगन इन अ टाइट लीश। पर क्यों इंडियन ओशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका 2 रीजंस है। पहला है इंडियन ओशन का स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट। इस रीजन पर सुएज कनाल, बाबेल मांडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। सेकेंडली, दुनिया का 50% कंटेनर ट्रैफिक और 30% ग्लोबल ट्रेड इस रीजन से किया जाता है। इनफैक्ट दुनिया का 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रैफिक इसी लोकेशन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर एटलीस्ट 30 कंट्रीज डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। तो तुम्हें अब ये पता है कि चाइना इस रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ाना चाहता है, और यही पॉइंट एगलिगा को और भी इम्पोर्टेंट बनाता है। यहाँ 2 डीप सी जेटीज बनाया गया है आइडियली, जो इंडियन नेवी का वॉरशिप्स को डॉक कर सकता है।
और यहाँ का 3 किलोमीटर लंबा रनवे भारत का P-8I एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो चाइनीज सबमरीन्स को ढूंढने के लिए यूज किया जा सकता है। एगलिगा कैन बी इंडियाज मिलिट्री फुटप्रिंट इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो पॉसिबल जंग के दौरान चाइनीज ट्रेड को चोक करने में हेल्प कर सकता है। बट यहाँ ही भारत एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। व्हाट? वेल, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है। इनफैक्ट हर 10 साल में चाइना एक नया फ्लीट खड़ा कर रहा है एंड दे आर नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ स्टॉपिंग एनी टाइम सून। भारत के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, तो कैसे इंडियन ओशन पर भारत चाइना को रोक सकता है? Here comes the solution. The United States, UK and France. एगलिगा इंडियन ओशन पर एक लौता आइलैंड नहीं है जो मिलिटराइज्ड है। 2016 में भारत ने यूएस के साथ और 2018 में फ्रांस के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है, which will allow these countries to use each other's military bases. अमेरिका ऑलरेडी चागोस आर्किपेलागो में यूके के साथ एक मिलिट्री बेस चलाता है, द डिएगो गार्सिया, जो एगलिगा का बहुत पास है। फ्रांस का भी इसी रीजन में एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस है, रियूनियन और मेयोटे जैसे आइलैंड्स में। अगर आप इन आइलैंड्स को एक लाइन से जोड़ते हैं, द स्ट्रेटेजी बिकम्स मच क्लियरर इन माइंड। भारत ऑलरेडी यूएस, यूके और फ्रांस के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है इस रीजन पर। मीनवाइल चाइना के पास पाकिस्तान के अलावा इस रीजन पर कोई और पावरफुल एलाई नहीं है। सो बेसिकली भारत और हमारे एलाइज ट्राई कर रहे हैं कि चाइना को इस रीजन पर आउट नंबर और ओवर पावर करने के लिए, एंड एगलिगा यहाँ पर भारत का मिसिंग लिंक बन सकता है। ये सब कुछ जानने के बाद यू मस्ट हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि ये मूव जंग के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्योंकि ये मूव इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जंग ना हो सके। पर ये सोचो कि तुम चाइना हो और अदर नेशंस तुम्हें फोर्स कर रहे हैं टू डू समथिंग ड्रास्टिक, जो तुम कर भी देते हो, तब भारत क्या करेगा? That's a discussion for another day. I hope तुम्हें ये वीडियो एंगेजिंग लगा। कमेंट करके जरूर बताना कि what do you think of this secret Indian military base. Also, hit the like and subscribe buttons and follow Project More for more such videos. Thank you for joining me today, and until next time, stay connected and stay curious.